हर एक जन आंखों को बंद करेंगे। इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा को। आइए हम एक जो गीत है, हम उस गीत के एक स्टांजा को गाकर हम आगे जाएंगे। हम गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसको हम स्लो में गाएंगे। ओ थैंक यू जीसस, बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से मुक्ति देने वाला आपका नाम है यीशु मसीह। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु सच में आपका नाम स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे धरती पर और धरती के नीचे एक ही नाम सबसे श्रेष्ठ है, वो नाम यीशु नाम है। और प्रभु आपका वचन कहता है उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकता है, झुकता है। धन्यवाद प्रभु, जो नाम वो आपने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है वो यीशु हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है। धन्यवाद देते प्रभु, उस नाम में आपने हमें बुलाया प्रभु, उस नाम में आपने हमें आपके बच्चे होने का अधिकार दिया।
हम आपके नाम के सामने झुकते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, हम दुआ करते हैं, आज आपके वचन के द्वारा हर एक के साथ बात कीजिए प्रभु। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप प्रभु जी रोना आप आनंद में बदलने वाले खुदा है प्रभु। आप दुख को आनंद में बदलने वाले खुदा है प्रभु। आप आपके वचन के द्वारा लोगों को चंगा करने वाले खुदा है प्रभु। हे जिंदा खुदा, जैसे लोग आपके वचन को सुनेंगे प्रभु जी, आपकी चंगाई उनके शरीर में जाएगी। जैसे आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनका दुख आनंद में बदल जाए प्रभु। उनके प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व हो जाए आपके वचन के द्वारा। जो खुद को हारा हुआ समझ रहे प्रभु, दुआ करते हैं जिंदा खुदा, ओ प्रभु आपके वचन के द्वारा वो कहे आज कि हम विजयशाली है यीशु मसीह के नाम में। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और ये दुआ यीशु मसीह के सामने शरीर नाम में करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की किताब इसका 5वां अध्याय और इसके 17 वचन के आगे हम पढ़ेंगे। लूका की किताब इसका 5वां अध्याय और 17 वचन के आगे। मैं वचन शुरू करने से पहले मैं क्षमा मांगता हूँ कि कुछ मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आने की वजह से मैं मेरे फेसबुक अकाउंट से लाइव आ नहीं सका, लेकिन हमारे चर्च के सिस्टर है प्राजक्ता पाटिल, उनके मोबाइल से मैं लाइव आ रहा हूँ और उसके बाद में ये वीडियो हम मेरे अकाउंट पे भी शेयर करेंगे। लेकिन यदि अभी इसी समय आप मुझे यदि लाइव देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत अपने वेद सदा BIPM इंडिया की लिंक फेसबुक की तुरंत आप एक दूसरे को भेजें ताकि आप मुझे इसी समय लाइव देख सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भैया हम वचन को पढ़ेंगे 17 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे, इसको हिंदी में पढ़ेंगे हम इसको। एक दिन ऐसा हुआ, वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यीशु मसीह के साथ चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। हालेलुया, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभी भी यीशु मसीह का नाम जब हम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में जब हम बीमारी को डांटते हैं, तो वही सामर्थ यीशु मसीह के नाम से वही परमेश्वर पिता की सामर्थ चंगा करने की रिलीज होती है आज भी। हालेलुया। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, हाँ, खाट पर लाए। देखो, कोई लोग उसके 4 दोस्त होंगे, वो उसको जो लकवे से बीमार था उसको खाट के ऊपर वो लेकर आए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हाँ, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, हाँ, तो उन्होंने छत पर चढ़कर, हाँ, और खपरेल हटाकर, हाँ, उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हाँ, यीशु के सामने उतार दिया। अब ये 20 वचन के आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से पवित्र आत्मा आपको और मेरे साथ बात करेगा। 20 वचन से आगे ध्यान से सुनना। हाँ, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, यीशु मसीह ने उन 4 लोग जो थे, जो उसको खाट से यीशु मसीह के सामने उतार रहे थे, ला रहे थे, उन 4 लोगों का यीशु मसीह ने विश्वास देखा। हाँ, हे मनुष्य, और यीशु मसीह ने विश्वास को देखकर, उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर, जो खाट के ऊपर बीमार पड़ा था, जो लकवे से बीमार था, लकवे की बीमारी उसको हुई थी, उस बीमार के पास देखकर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हाँ, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। देखो, यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे सुनना।
आगे सुनना क्या कहा यीशु मसीह ने। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे तब शास्त्री और फरीसी आपस में विवाद करने लगे और गलत गलत बोलने लगे यीशु मसीह के विरोध में। क्या बोलने लगे? देखो, ये कौन है? एक कौन है? वो यीशु मसीह की ओर उंगली उठाकर बोल रहे थे, ये कौन है? हाँ, जो परमेश्वर की निंदा करता है, जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? हाँ, इस वाक्य के नीचे, सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करना, वहां पर लिखा है परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी इंसान के पापों की क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर से एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इस वचन को, इस सेंटेंस को फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर को छोड़कर, जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर को छोड़कर कोई भी पृथ्वी पर जो इंसान है उनके पापों की क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शास्त्री फरीसी कौन से परमेश्वर की बात कर रहे थे? जो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। हालेलुया, उस परमेश्वर की बात वो कर रहे थे। उनको मालूम था यहोवा परमेश्वर ही है जो हरेक इंसान के पापों की क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वही परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, अब यीशु मसीह आगे क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनना। हाँ, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जब वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे तब यीशु मसीह दूर था उनसे, लेकिन यीशु मसीह हर एक इंसान के मन की बात जान सकता है। आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हो, अभी इसी समय मेरे आवाज को सुन रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह से कुछ भी छुपा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है उनके मन की बात जानकर। हाँ, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? हाँ, यीशु मसीह उनके मनों की बात जानकर यीशु मसीह उनसे बोल रहा है कि हे लोगों, तुम अपने अब कौन से बात पर आप विवाद कर रहे हो? हाँ, सहज क्या है? देखो यीशु मसीह बोल रहा है सहज क्या है, सहज क्या है। हाँ, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? देखो सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या यह कहना कि उठ और चल फिर? क्या ये कहना कि उठ और चल फिर? इन दोनों में से कौन सी बात सहज है? आगे की बात सुनना, आगे का वचन सुनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हाँ, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर, देखो इस वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे हम, और इस वचन को हम पीछे बोलेंगे। हाँ, परंतु इसलिए कि तुम जानो, यानी कि हे पृथ्वी के लोगों, तुम सब लोग जानो, जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, तुम सब लोग जानो। क्या जानो? हाँ, कि मनुष्य के पुत्र को, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? खुद यीशु मसीह है। मनुष्य का पुत्र ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है बाइबल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, यानी कि खुद यीशु मसीह अपने बारे में गवाही दे रहा है। हाँ, कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के बाद में किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे किसी को भी ये पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये समझ लेना, यही बात यीशु मसीह बोलने की कोशिश कर रहा है। यही बात पवित्र आत्मा फिर से हमें रिमाइंड देने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। देखो आगे क्या हुआ। हाँ, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ
उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर के ऊपर वो पड़ा था, उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हाँ, उस खाट को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए चंगा होकर वो अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब सब चकित हुए तब सब लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और वो भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। बस इतने तक ही हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो वचन है, जो पवित्र आत्मा आपको और मेरे साथ बात करेगा, वो ये है कि एक तो पहली बात, पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता को है। हालेलुया, कौन से भी इंसान को नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर पिता कहां पर है? स्वर्ग में है। हालेलुया, बोलो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, बोलो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता के बाद में इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं स्वर्ग से हूं, आप पृथ्वी से हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता स्वर्ग में है और उसी स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा तो सारे अधिकार के साथ और सारे सामर्थ्य के साथ भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझ लेना। बहुत बार मैं इस चैप्टर के द्वारा बहुत बार पवित्र आत्मा ने नए रीति से बात की है। एक बात को समझ लेना, आप जिस प्रॉब्लम से जा रहे हो उस प्रॉब्लम का आपके पाप से कुछ तो संबंध है। कहीं तो भी पाप का बीज जो बोया है वो बीज आ रहा है, वो पौधा बनकर वो पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, एक तो पहली बात, जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं ध्यान से सुनना, शैतान आप और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक हम शैतान को खुद होकर हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देते, क्योंकि शैतान हरा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको 2000 साल पहले हमेशा के लिए हराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं उस विजय परमेश्वर के बच्चे हैं, तो शैतान आप और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि जब तक आप और मैं अपने जीवन के दरवाजे को यीशु मसीह के द्वारा बंद करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम जीवन के द्वार को कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर यदि हम कुछ करेंगे गलत, तो हम हमारे जीवन के द्वार को खोलते हैं। और जब हम खोलते हैं तो हमारे घर में कोई भी आ सकता है। यदि आप रात में सोएंगे आपके घर का दरवाजा खुला छोड़ के, तो आपके घर में कौन सा भी चोर आसानी से आ सकता है और चोरी करके जा सकता है। इसलिए तो यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, चोर तो आएगा चोरी करने, नाश खाता और हत्या करने। ये कौन से चोर के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है? इस शैतान के बारे में बोल रहा है। शैतान चोर है। देखो चोर का काम क्या होता है इस दुनिया में। जो चोर है ना, वो चोर आपके घर में आकर कभी भी लोखंड उठाकर नहीं लेके जाएगा। आपके घर में आकर कभी भी वो आपके घर में जो कचरे का डिब्बा है, चोर कभी भी आकर उस कचरे के डिब्बे को चुरा कर नहीं लेकर जाएगा। तो वो चोर नहीं होगा, वो पागल होगा यदि वो आपके घर से कचरे का डिब्बा लेकर जाएगा। जो चोर होते हैं, शातिर चोर होते हैं, वो क्या करते हैं? आपके घर में जो मूल्यवान चीजें हैं, प्रेशियस चीजें हैं, उन चीजों को वो चोर चुरा के लेकर जाता है। दुनिया के हिसाब से
लोगों के घर में जो सोना होता है ना, सोना, उसको अलमारी के अंदर और एक अलमारी, उसके अंदर और एक अलमारी, उसके अंदर और एक अलमारी, मालूम नहीं कितनी अलमारी होती है, फिर भी वो चोर तोड़कर सोना चुरा पैसा लेकर जाता है। वैसे ही शैतान को मालूम है आपके और मेरे जीवन में कौन सी प्रेशियस आशीष है, कौन सी बहुमूल्य आशीष है। शैतान को मालूम है यीशु मसीह ने दी हुई शांति ये बहुमूल्य आशीष है। तो शैतान उस शांति को चुराने की कोशिश करेगा जब आप उसके लिए द्वार को खोलेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ले जाएगा। शैतान को मालूम है स्वर्गीय आनंद वो बहुमूल्य है आपके जीवन में, तो शैतान उस आनंद को चुराने की कोशिश करेगा और आपको निराशा में डालेगा, आपको डिस्करेज करेगा। शैतान को मालूम आपके अंदर जो आशीष है ना, धाड़स की आशीष, हिम्मत की आशीष, उस हिम्मत को, उस करेज को, उसको वो चुराने की, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और आपको डिस्करेज करेगा डर के द्वारा, अलग अलग बातों के डर के द्वारा। तो वो जो चोर है, जब तक हम उसके लिए द्वार को खुला नहीं रखते तब तक वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। यदि आपके घर का दरवाजा बंद होगा तो वो क्या करेगा? आसानी से नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करें। आप जब हम पाप करते हैं तब हम शैतान के लिए द्वार को खोलते हैं, अलग अलग रीति से पाप करते हैं। पाप की जो डेफिनेशन है, पाप की जो व्याख्या है, सीधी तरह से परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ना, इसको भी पाप कहते हैं। आदम और हवा ने एदन की वाटिका में पाप किया, मतलब क्या किया? परमेश्वर ने दिए हुई आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ा। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया पर जितने भी लोग रहते हैं हर एक इंसान पाप में डूबा है, विचारों के द्वारा, देखने के द्वारा, गलत सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा पाप में डूबा है। और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक इंसान पाप में डूबा है। इंसान के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी बीमारी आती है, पाप का कहां से तो कनेक्शन है, समझने की कोशिश करें। देखो यहां पर ये जो बीमार है इंसान, ये बीमार है। यीशु मसीह उसको ये बोल सकता था, यीशु मसीह ने बाद में कहा उसको कि उठ और उस खाट को लेकर तेरे घर पे जा। लेकिन पहले यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप क्षमा हुए हैं, इसका मतलब क्या? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह? इसका मतलब ये, तू जो बीमार है, सुन है इंसान, तू जो बीमार है, तू जो खाट पे पड़ा हुआ है, तेरे पाप की वजह से। तू जो टेंशन में है, तेरे पाप की वजह से। तू जो प्रॉब्लम में है, तेरे पाप की वजह से। कौन सा पाप? परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ने का पाप। इंसान है ना, इंसान को खुद की गलती कभी भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो दूसरों की गलती बराबर दिखाएगा। हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, इंसान को वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कौन दूसरा परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है वो तुरंत उसको पकड़ेगा। यही तो स्वभाव है पाप का। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी खुद की गलती दिखाता है कि कहां पर हमने चूक की, कहां पर हमने गलत किया। परमेश्वर के प्रेजेंस में जब हम आते हैं तब हमें हमारे जीवन का हमें परीक्षण करना होगा, हमारे जीवन को जांचना होगा। यही बात प्रभु यीशु उस लकवे के बीमार को कहने की कोशिश कर रहा है। प्रभु ने कहा उठ, तेरे पापों की क्षमा हुई है। लेकिन लोग क्या बोलने लगे?
नाम रखने लगे, यीशु मसीह को गलत बोलने लगे, अरे ये कौन है, उनको मालूम नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप की क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर पिता को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और उसके बाद में दूसरा पाप की क्षमा करने का अधिकार किसको है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह को है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग बोलेंगे तो हम सीधा परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेंगे। नहीं भाई, यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, पिता ने सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में मुझे अधिकार है, पृथ्वी पर मुझे अधिकार है, डरो मत, मुझे सब अधिकार दिया गया है। हालेलुया। कौन से अधिकार की बात कर रहा है यीशु मसीह? पाप क्षमा करने का अधिकार। हालेलुया, ये बहुत बड़ा अधिकार है। लोग नरक में जाएंगे पाप के वजह से, लोगों का जीवन शापित होगा पाप के वजह से, लोग बीमार पड़ेंगे पाप की वजह से। ये बीमारी किसका फल है? पाप का फल है। ये डिस्करेजमेंट किसका फल है? पाप का फल है। निराश होना किसका फल है? पाप का फल है। जितने भी निगेटिव बातें हैं किसका फल है? पाप का फल है। इधर तो बीज बोया गया है, जाने अनजाने समझने की कोशिश करना। आप बोलेंगे मास्टर जी, हाँ मैं जानता हूं कि मैंने पाप किए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैंने कहां पर, मुझे मालूम नहीं, जाने अनजाने में बीज बोए होंगे, मालूम नहीं। सही बात है, खुदा भी जानता है ये, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए ये गुड न्यूज है, आपको और मुझे मालूम नहीं जाने अनजाने में वो पाप के बीज हमारे जीवन में कहां पर बोए गए हैं, और उसका नतीजा है हमारे जीवन में हम भोग रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? जब हम दिल की गहराई से यीशु मसीह के सामने घुटने टिका करेंगे, हम बोलेंगे, हे खुदा, हाँ मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है प्रभु, जो जाने अनजाने में किया है प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं। जब हम रिपेंट करेंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा जो बीज को आपने बोया है, आज यीशु मसीह उस बीज को नष्ट कर देगा पाप के, और आपके जीवन से उस पाप को निकाल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वादा किया है खुदा ने। हालेलुया। देखो हम वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, इसका पहला अध्याय 18 वचन। देखो परमेश्वर ने क्या वादा किया है। यशायाह की किताब इसका पहला अध्याय 18 वचन। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातें करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। लाल रंग के यानी कि क्या? क्यों खुदा कह रहा है लाल रंग? आपको मालूम है, लाल रंग तुरंत लोगों की नजरों में आता है। यानी कि चाहे आपके पाप इतने बड़े हो गए, लोग भी आपके ऊपर उंगली उठाकर बोल रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ा पाप, इसने बहुत गलत काम किया। यानी कि चाहे आपके पाप कितने भी लाल रंग के हो, कितने भी बड़े हो, हाँ, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, वो हिम के समान यानी कि बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, हाँ, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऊन के समान सफेद हो जाएंगे, बर्फ के समान सफेद हो जाएंगे। हाँ, हो गया प्रभु को धन्यवाद। देखो परमेश्वर ने क्या वादा किया, कितने बड़े पाप है आपके। क्या आपके पाप इतने बड़े हो गए कि लाल रंग के, यानी कि लोग देख रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं ये बहुत बड़ा पापी है। खुदा कहता है कोई बात नहीं, यदि तू आज पश्चाताप करेगा, खुदा कहता है मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पाप क्षमा का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पाप क्षमा करने की ताकत है। हालेलुया।
इसका मतलब क्या? बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई उस प्रॉब्लम की जड़ पाप है। जब तक पाप का वो बीज आपके जीवन से उखड़ नहीं जाएगा, पाप का वो जो पौधा है, वो पौधा जब तक आपके जीवन से उखाड़ दिया नहीं जाएगा, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। इसलिए उस पाप के बीज के द्वारा जो पौधे आए हैं छोटे छोटे, उन सारे पौधों को उखाड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और उन सारे पापों के पौधों को उखाड़ने की ताकत यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वही बात यीशु मसीह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। हे भाइयों, कौन सी बात सहज है? ये बात बोलना सहज है क्या कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ जा? या फिर ये बात बोलनी सहज है, उठ और अपने खाट को लेकर तू चला जा? कौन सी बात बोलना सहज है? इसका मतलब यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस प्रॉब्लम की जड़ तो पाप है। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आज आप दिल की गहराई से पश्चाताप करेंगे यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह उस पाप के पौधे को, चाहे वो पेड़ बना होगा, उसको यीशु मसीह उखाड़ देगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह पाप के पौधे को, पेड़ को उखाड़ेगा, तो क्या होगा? देखो, यीशु मसीह ने इस इंसान के जीवन में जो पाप का जो पेड़ था, उसको उखाड़ दिया। हालेलुया। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने जैसे उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तभी वो चंगा हो गया था। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने कहा उठ और इस खाट को लेकर तेरे घर पर चला जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों का क्षमा होना यानी आपके सारे प्रॉब्लम का उत्तर मिलना है। हालेलुया। पापों का क्षमा होना यानी आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना है। तो ये जड़ है, इस जड़ को उखाड़ना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, हम बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, वो पास्टर जी प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वैसी के वैसी रहती है, हमारी समस्या वैसी की वैसी रहती है। वो पास्टर, वो भी बेचारा प्रार्थना करता है आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता आपका जीवन क्या है। लेकिन आज मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? देखो, जो पाप का बीज हम बोते हैं ना, और जब उसका पेड़ बनता है ना बड़ा, तो उस पाप के पेड़ को फल आते हैं, पाप के पेड़ को भी फल आते हैं। तो कौन से फल आते हैं? पाप के पेड़ को लिख लेना, वो फल बीमारी, वो फल डिस्करेजमेंट है, वो फल निराशा है, वो फल कर्जा है, वो फल जो है डर है, वो फल सारे शापों की बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, वो पेड़ वो फल लाता है। यीशु मसीह जब कहता है ना मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, इसका मतलब यीशु मसीह उस पाप के पेड़ को उन फलों के साथ उखाड़ देता है। हालेलुया। जैसे वो उस पेड़ को पाप के उखाड़ देगा, निकालेगा आपके जीवन से, इसका मतलब क्या? बीमारी निकल जाएगी आपके जीवन से, निराशा निकल जाएगी आपके जीवन से, कर्जा निकल जाएगा आपके जीवन से, डर निकल जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। तो फिर वो जो खाली जगह होगी, उस जगह पर यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह उसके वचन का बीज डालेगा। हालेलुया। और जब उस वचन का बीज गिरेगा उस खाली जगह पर, तो वो वचन का बीज भी पेड़ आएगा, उसको भी फल आएगा। कौन सा फल? आनंद, शांति, प्रेम, विश्वास, जो आत्मा के 9 फल है, वो वहां पर मिलेंगे। चंगाई, बरकत, वो सारे फल उसको लगेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस पेड़ को उखाड़ना होगा, उस पेड़ को उखाड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पास है वो ताकत। बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं और लोगों के सामने जाकर बोलते हैं मुझे क्षमा करो, मैं
मैंने बहुत पाप किए हैं। भाई, लोगों के पास जाकर यदि कहोगे उस इंसान में आपके पाप क्षमा करने की ताकत नहीं है, इसलिए आपके प्रॉब्लम वैसे ही रहेंगे। चाहे वो आपको बोलेगा जाओ इधर नारियल रख दो, उधर नारियल रख दो, घर में वो बांधो, ऑफिस में ये बांधो, नहीं भाई, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पाप का पेड़ बढ़ चुका है और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उस पाप के पेड़ का फल है। जब तक आप यीशु मसीह के पास आकर झुकते नहीं और आपके पाप यीशु मसीह के सामने आकर कबूल करते नहीं, जब तक पश्चाताप करते नहीं, वो पाप का पेड़ बाहर नहीं निकलेगा। तब तक यीशु मसीह क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए समझने की कोशिश करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है आप पूरा आशीषित का जीवन जिए, 50-50 आशीषित का जीवन नहीं, आधा आशीष आधा प्रॉब्लम नहीं। खुदा चाहता है भरपूरी का आशीष का जीवन आप जिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के जीवन में से बड़े बड़े पेड़ निकल गए, लेकिन पाप के छोटे छोटे पौधे वो भी निकलना जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। आओ आपका जीवन यीशु मसीह के सामने छुपाओ मत, खोल दो आपके जीवन, खोल दो। आपने जितने भी पाप किए खुदा आपको याद दिलाएगा, क्षमा मांगो उसकी। और जो याद नहीं आपको आते कोई बात नहीं, क्षमा मांगो खुदा के पास, दिल की गहराई से क्षमा मांगो, वो खुदा आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। आपके जो प्रॉब्लम है वो पाप के पेड़ का जो फल है, खुदा उस पेड़ को ही निकालेगा, वो फल भी निकल जाएगा। हालेलुया, प्रॉब्लम निकल जाएगी। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? आपके जीवन को जांचना शुरू करो। ओ हालेलुया, ओ शबरबारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। आइए खुदा के साथ बात करना। आप कौन से भी जगह पर जाएंगे, कौन से भी लोगों के पास जाकर आपके पाप कबूल करने की कोशिश करेंगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सामने मिलेगी। कौन से भी इंसान के सामने जाकर आप कितने भी पाप को कबूल करो, लेकिन पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को है। यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारो। यदि मुझे आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हो, यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारो। यीशु मसीह से कहो, हे यीशु, मैंने ये पाप किए हैं प्रभु, मैं कबूल करता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करना खुदा। उसको कहना है, प्रभु ऐसे जितने भी पाप मैंने मेरे पिछले जन्म जीवन में किए हैं, जिनको मुझे याद नहीं है प्रभु, उनकी भी मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। वो क्षमा करने वाला खुदा है। वो हालेलुया। जैसे आप रिपेंट करोगे, पश्चाताप करोगे, खुदा उस एक पाप के उस पौधे को उखाड़ेगा, उस पेड़ को उखाड़ेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में आशीष देने वाला बीज को यीशु लगाएगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करना। ओ शबरबारी काहिला रबा थोरो को माहिला। आइए खुदा के साथ बात करना। आपका जीवन का पूरा चित्र यीशु मसीह आपके सामने ला रहा है। ओ रिबाहिला रबा शबरबारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। ओ रिकाहिला रबा शबंदीरा काहिला रबा शमंदीरा हिला रबा थोरो को बाबारे। जब तक हम एक गीत गाएंगे तो वो गीत गाएंगे, उसका स्टांजा आप खुदा के साथ बात करते रहना, क्षमा मांगते रहना। यदि आप चाहते हो घुटने पे आ जाए, घुटने पे आ जाओ। यदि आप चाहते हो खड़ा रहना है, खड़ा रह जाओ। यदि आप चाहते हो बैठना है, बैठ जाओ। लेकिन आपका मन, आपका हृदय यीशु मसीह की ओर लगाना। पवित्र आत्मा जहां पर आप है वहां पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे
जा जाए, तू रहे ना तो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। शबंदिरा हिलारबा शबंदिरा हिलारबा बरिका हिलारबा उनरा हिलारबा शबरबा बरिका हिलारबा बरे। थैंक यू जीसस। फेसबुक पर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो इंसान जल्दी ही इस वीडियो को देखेगा। देखो, आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप ब्लैक मैजिक करते हो, पूरे साल भर में करते हो, और साल के 1 महीना आप क्षमा मांगने की कोशिश करते हो, क्षमा मांगने की कोशिश करते हो, और आप क्षमा उस इंसान के सामने जाकर मांगने की कोशिश करते हो जिनको पाप क्षमा करने का अधिकार है ही नहीं। आपके पाप आपके ऊपर वैसे ही है। बहुत सारे लोग पहाड़ों पर जाकर पापों की क्षमा मांगते हैं। बहुत सारे लोग रोड से जाते हुए तौबा कर लेते हैं। ऐसे करने से आपके पाप की क्षमा नहीं होगी, आपके प्रॉब्लम वैसे ही रहेंगे, आपकी बीमारी वैसे ही रहेगी। जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आते और यीशु मसीह के पास आकर आपके पापों का पश्चाताप नहीं करते, तब तक आपके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा यदि आप पाना चाहते हो तो एक ही जगह है, एक ही नाम है, एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह, दूसरा नहीं है। आप कौन से भी नदी में जाकर डुबकी लगाओ, कितना भी ना हो, नहाने के द्वारा आपके शरीर का मैल धुल जाएगा, लेकिन जो मैल पाप का आपके मन में बैठा है, उस मैल को कौन निकालेगा? वो मैल तो वैसे ही अंदर है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब इसके 3 अध्याय और 20 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं आपके हृदय के दरवाजे को मैं खटखटा रहा हूं, जो कोई भी मेरे आवाज को सुनकर द्वार को खोलेगा, यीशु मसीह कहता है मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ मैं खाना खाऊंगा। इसका मतलब यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय के उस अंदर क्यों आना चाहता है? क्योंकि हृदय में ही पाप का उगम है। जब यीशु मसीह आता है तो उस पाप के उगम को ही वो उखाड़ देता है, बंद करता है हमेशा के लिए, ताकि हमारा जीवन आशीष से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको चैलेंज करता हूं। मुझे मालूम है आपका जीवन कितना समस्याओं से भरा है। एक बार यीशु मसीह के पास आने का ढाढ़स करो। एक बार यीशु मसीह के सामने झुककर आपने पापों की क्षमा मांगो। देखो, यीशु मसीह क्षमा करेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप की क्षमा करने का अधिकार है, और वो मनुष्य का पुत्र सिर्फ यीशु मसीह है। उसके बारे में ये कहा है। हालेलुया। इस संदेश को सुनने के द्वारा यदि आपको लगता है कि हाँ, यीशु ही मेरे पापों की क्षमा कर सकता है, हाँ, यीशु मसीह में ही अधिकार है मेरे पापों की क्षमा करने का, तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना। देखो, ये प्रार्थना के द्वारा जस्ट आपको हेल्प होगी, लेकिन जब तक आप आपके दिल की गहराई से पश्चाताप नहीं करोगे, आपके पापों की क्षमा होने वाली नहीं। इसलिए ये प्रार्थना मैं बोलूंगा, आपको मेरे पीछे बोलना है, लेकिन दिल की गहराई से बोलना है, ऊपर से नहीं। हालेलुया। यदि आप तैयार हो तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलो। यीशु मसीह, आज मैं आपके नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह, आज तक मेरे जीवन में जाने
जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं उन सारे पापों की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यीशु मुझे क्षमा करो। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय से करता हूँ और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे प्रभु है। यीशु आज मेरे हृदय में जीवन में आ जाओ। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। यदि ये प्रार्थना आपने दिल की गहराई से की होगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो पाप का पेड़ जो बड़ा हुआ था उस पेड़ को उखाड़ दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में डिक्लेयर करता हूँ। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। और जो पाप का पेड़ है वो कर्जे के फल के साथ उखड़ गया है, निराशा के फल के साथ, टेंशन के फल के साथ, डर के फल के साथ, बीमारी के फल के साथ, हर एक निगेटिव के फल के साथ उखड़ गया है। अब यीशु मसीह आपके जीवन में उसके वचन का बीज बोना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपके जीवन में आशीषों का फल आए। हालेलुया। और आपका जीवन आशीष से भरा जाए। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। यदि आपने दिल की गहराई से दुआ की होगी मेरे पीछे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप आपके हृदय के ऊपर एक हाथ रखिए, एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए। यदि आपके शरीर में यदि बीमारी होगी सिर्फ हाथ रखिए, क्योंकि आज मैं चंगाई के लिए दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि पाप का पेड़ जैसे उखड़ गया वो बीमारी भी उखड़ गई है यीशु मसीह के नाम में। यदि विश्वास करते हो तो बोला आमीन। आमीन। ओ रिबाहिला रवा शबरा बारी काहिला रवा तो बारे, ओ रिकाहिला रवा शबरा बारी काहिला रवा तो बारे। ओ प्रभु छू लेना, प्रभु हर एक को छू लेना प्रभु। जिन्होंने दिल की गहराई से प्रभु विश्वास के साथ में प्रार्थना बोली है, उन्होंने पश्चाताप किया है प्रभु, उनको छू लेना प्रभु। और अभी इसी समय आपके वचन का बीज उनके हृदय में जो खाली हुआ है वहां पर वो प्रभु वो बीज वचन का आप बो दीजिए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में आशीष का फल आए इसी समय। ओ रिका हिला रवा शबरा रिका हिला रवा तो उनको छू लेना पवित्र आत्मा प्रभु, छू लेना पवित्र आत्मा प्रभु। और अभी इसी समय प्रभु ओ जिंदा खुदा, जैसे वो पाप का बीज उखड़ गया है प्रभु, आपका आशीष का बीज वहां पर आया है। मैं दुआ करता प्रभु वो आशीष उनके जीवन से बहने पाए प्रभु आज से। अभी इसी समय प्रभु आपकी शांति उनके मन में हृदय में उतरने पाए, आपका स्वर्गीय आनंद उनके मन में हृदय में उतरने पाए और पाप का बीज डर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। गोरी बाजी लड़ा शबरा वाली काजी लड़ा छू लेना प्रभु, छू लेना प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आपके शरीर में से वो दर्द निकल कर जा रहा है, वो पेट निकल गया, वो दर्द निकल जा रहा है। रीबा बारी का बारी का ही लड़ा शबरा बारी का बारी, पाप की हर एक बात निकल कर जा रही है आपके जीवन से। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। ओ रिबा ही लड़ा का शबरा बारी का ही लड़ा बातों को बाबा, उसको धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। ओ रिबा ही लड़ा का शाही लड़ा का ही लड़ा बातों को बाबा का ही लड़ा बातों को बाबा। धन्यवाद प्रभु, जैसा आपने प्रभु उस इंसान से कहा जो लकवे से बीमार था, उठ और आपने बात को लेकर घर जा, वैसे मैं इनको बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में, उठो, आपके प्रॉब्लम से उठो, खड़े हो जाओ और आपके प्रॉब्लम से दूर जाओ।
जहां पर आपके लिए आशीष है। हालेलुया, इन जीसस नेम मैं बोलता हूं, जो विश्वास करता है वो बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक को मैं आशीषित होता हूं। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, कल संडे है, शब्बात है। कल ठीक सुबह 10:30 बजे हम वर्शिप के साथ लाइव आएंगे। 10:30 से लेकर 11 बजे तक वर्शिप होगी, 11 से 12 बजे तक वचन। हालेलुया, हालेलुया। तैयार रहना आप और प्रभु को धन्यवाद देना आज के इस सभा के लिए, और प्रभु की स्तुति करना। और आप जब घर पे जाएंगे तो इस वचन पर मनन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय।